नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। 11 अगस्त अचूक उपाय। ये एक उपाय करना, 2 दीपक, 13 चावल के दाने, मनोकामना पूरी होगी। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही प्रदीप मिश्रा गुरुजी का इस बारे में क्या कहना, आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, प्रदीप मिश्रा गुरुजी के और वीडियोस के लिए। सब्सक्राइब करोगे तो आने वाला वीडियो देख पाओगे। तो दोस्तों, प्रदीप मिश्रा गुरुजी का ये कहना है, जो व्यक्ति 2 दियों से और 13 चावल के दानों से ये उपाय करने वाला, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। प्रदीप मिश्रा गुरुजी यही कहते हैं। साथ ही दियों को हम सुबह उठते ही पूजा स्थान पर रखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हमें दियों से ये उपाय करना है। हम सबको पता ही है ना, सुबह उठते की हमारे दिए से ही शुरुआत होती है। हम सुबह उठते तुलसी की पूजा करने के साथ साथ दिया भी लगाते हैं। साथ ही काफी ऐसे लोग हैं जो घर में सुबह उठते ही दिया लगाकर पूजा करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ करने से घर में कोई दरिद्रता और नकारात्मक नहीं आती है, प्रदीप मिश्रा गुरुजी कहते हैं। और पूजा पाठ करना बिल्कुल अच्छी बात है। पूजा पाठ करने से घर में नकारात्मक दरिद्रता नहीं आती है। साथ ही हम आपको बता दें कि चावल तो एक ऐसी चीज़ है जो हम हर घर में रखते हैं ना। चावल तो हर घर में मौजूद होते हैं। ठीक उसी तरह आप लोगों को ये उपाय चावल और दियों से ही करना है, और ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। प्रदीप मिश्रा गुरुजी ये कहते हैं, जो व्यक्ति ये उपाय करता है उसके जीवन में मनोकामना भी पूरी होगी, साथ ही दरिद्रता और नकारात्मक भी दूर होगी। हम सबको पता है चावल हर घर में मौजूद होने वाली ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो चावल को नज़र उतारने के साथ साथ किसी बुरे चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं, काला जादू करना या फिर किसी चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को ये उपाय करते समय ध्यान रखना, जब आप ये उपाय करते हैं तो इस समय आपको कोई ना देखे, वरना आपकी मनोकामना पूरी ना होगी। ये उपाय आप शाम के 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वास्तु और शास्त्र के अनुसार आपकी मनोकामना पूरी होगी। यदि आपके पास शाम के 7 बजे के रात के 12 बजे तक आपके पास वक्त नहीं है ना, तो आप सुबह के 12 बजे से शाम के 7 बजे तक भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जो व्यक्ति ये उपाय करता है, प्रदीप मिश्रा गुरुजी कहते हैं, ये उपाय करने से उसकी मनोकामना पूरी होती है, साथ ही उसकी दरिद्रता नकारात्मक भी दूर होती है, उसको वास्तु दोष नहीं होता है। तो चावल हम सबके घरों में अक्सर पाए जाने वाली चीज़ है, तो चावल से उपाय करने वाला हर व्यक्ति उसको दरिद्रता नकारात्मक से दूर रखती है। साथ ही आप ये उपाय 13 चावल के दाने 2 दियों से ही करें। ऐसा करने से दरिद्रता नकारात्मक दूर होती है, साथ ही वास्तु दोष नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों को घर में संकट और साथ ही ऐसी कोई बुरी चीज़ें टल जाती हैं। साथ ही किसी को संकट आने वाला हो, वो संकट भी टल जाता है। वास्तु और शास्त्र के अनुसार घर में दिया लगाने से, हम घर का चिराग मानते हैं ना, तो ठीक घर में दिया लगाने से आप लोगों की दरिद्रता नकारात्मक दूर होती है। ठीक आप लोगों को 2 दियों से ही करना है ये उपाय। चावल तब सबके घरों में रहते हैं ना, तो प्रदीप मिश्रा गुरुजी ये कहते हैं, 2 दिए आप लोग आटे के दिए या फिर जो मटके के दिए होते हैं वो भी लेके उपाय कर सकते हैं। तो आप लोग मटके के दिए ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आटे के दिए बनाने में वक्त लगता है। आटे के दिए सही शेप में नहीं आते। काफ़ी लोग हैं जो आटे के दिए सही बनाते हैं, लेकिन आप लोग इसके लिए मटके के दिए ही लेना। 2 मटके के दिए लेकर उसमें आप लोग को 13 चावल के दाने चुनना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जब आप चावल चुनते हैं तो बारीक चावल जो हमने घर में पका के खाते हैं उस चावल से ही उपाय करना है। बारीक 13 चावल के दाने चुन के रखना है, बाजू में चुन के रखे, हरे कपड़े में या फिर किसी चीज़ में रखे चुन के। 13 से ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो। 13 चावल के दाने लेकर दीपक, 2 दीपक आप लोगों को लेने हैं, उसमें तेल डालकर बत्ती बनाना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जब आप ये उपाय करते हैं, जब आप ये रात के समय कर रहे हैं, दिन के समय कर रहे हैं, तब आपको कोई भी ना देखे। आपके पास अगर समय है तो शाम के 7 बजे से रात के 10 या 12 बजे तक भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आप लोग को प्रदीप मिश्रा गुरुजी ये कहते हैं, जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके घर में हर संकट टल जाता है। साथ ही पति पत्नी के रिश्ते में दरार है, व्यापार में लाभ नहीं है, तो ऐसे समस्या वाले भी उपाय जरूर करें। तो 2 दीपक लीजिएगा, मटके वाले, जो मटके वाले होते हैं हम घरों में अक्सर लगाते हैं, तो वही दीपक को आप ले सकते हैं। यदि आपके पास है तो खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, यदि आपके पास नहीं है तो आप खरीद के जरूर लाइएगा। साथ ही वास्तु और शास्त्र के अनुसार आप लोगों को क्या करना है, 2 दिए लेने के बाद उसमें शुद्ध तेल या फिर घी डालिएगा। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, शुद्ध तेल या फिर घी डालने के बाद आप लोगों को उसमें बत्ती बनाकर आप लोगों को, यानी कि बत्ती जो होती है, हमारे पास अक्सर बत्ती बनाते हैं, बत्ती को आप लोगों को बड़ी या फिर एक में बड़ी बनानी है बत्ती, एक में छोटी बत्ती बनानी है। उसके बाद आप लोगों को उसमें 13 चावल के दाने लेंगे ना, तो थोड़े चावल, मतलब 13 चावल के दानों में से हमें अलग अलग नहीं करना है, बल्कि 13 चावल के दानों में से हमें एक में थोड़े चावल बिना गिने हुए आपको 13 चावल तो बाजू में रखना है। उसके बाद उसमें इसमें थोड़े चावल, उसमें थोड़े चावल डालना है। आप लोग जब 13 चावल के दाने लेंगे, उसके बाद आप लोग गिनना नहीं है। उसके बाद 13 चावल के बाद 13 चावल के दाने तो गिनना है, लेकिन उसके बाद उसमें जो 13 चावल के दाने रखेंगे, उस 13 चावल के थोड़े चावल के दाने एक दिए में, थोड़े चावल के दाने एक दिए में डाल के आप लोगों को एक दिया आपके घर में लगाना है। दूसरा दिया अगर आपके पास यदि मंदिर है या फिर फोटोज है तो उनके सामने एक दिया लगाना है। उसके बाद आप जब
चावल के दाने डालते हैं तभी आपकी मनोकामना मांगनी है। यदि आप कुछ मांगना चाहते हैं, आप लोगों को मांगना है, जैसे कि पति पत्नी के रिश्ते में दरार आई हो, या फिर हमारी मनोकामना नहीं हो रही है, व्यापार में लाभ नहीं आ रहा है, वास्तु दोष हो रहा है, घर में दरिद्रता आ रही है, बहुत दिनों से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ना, तो प्रदीप मिश्रा गुरुजी यही कहते हैं, जो व्यक्ति ऐसा उपाय करता है उसके जीवन में हर संकट टल जाता है। साथ ही वास्तु और शास्त्र के अनुसार उसको कोई भी दोष नहीं आता है। चावल एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में खाते हैं और दुनिया में काफ़ी ऐसे लोग चावल फेंकते हैं, लेकिन प्रदीप मिश्रा गुरुजी ये कहते हैं, जो लोग चावल का फेंकते हैं, उपयोग करते हैं, खाते हैं, उसके बाद चावल को फेंक देते हैं, जो व्यक्ति चावल को फेंकता है उसके जीवन में आगे जाके चावल यानी कि जो खाना का रिजक होता है, यानी कि उसे हम लोग मानते हैं ना खाना, कि उस आगे जाके उसके जीवन में चावल कम हो जाता है, क्योंकि चावल आज फेंकेंगे तो कल जीवन में चावल नहीं मिलेंगे। इसलिए चावल पका के खाने के लिए है, साथ ही कुछ ऐसे उपाय में इस्तेमाल करते हैं। तो आप ज़्यादातर कोशिश यही करें, चावल ज़्यादातर पका के खाएं, बिल्कुल भी ना फेंके। चावल फेंकने से महालक्ष्मी, लक्ष्मी माता भी आपसे नाराज़ हो जाती है। जब आप ये उपाय करेंगे, इस समय कोई भी ना देखे। साथ ही 2 दियों को, एक दिया तो हम अपने घर में लगाए, किचन में या फिर हॉल में, दूसरा दिया मंदिर में जहाँ पे आप फोटोज रखते हैं वहाँ पे। उसके बाद जब दिया बुझ जाए, आपको कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने खुद कहा है कि दिया कभी भी हाथ से बुझाना चाहिए, ना कि फूंक के बुझाना चाहिए। आप लोगों का जब दिया तेल खत्म होगा तो दिया ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। उसके बाद आपको दिया जब तक बुझे ना, तब तक आपको छीना नहीं है। एक हॉल में या फिर किचन में रखें, या दूसरा दिया मंदिर में रखें। तो उसके बाद आप लोगों को जब तक दिया नहीं बुझे तब तक इंतजार करें। दिया बुझने के बाद उसमें के चावल के दाने निकाल कर, 2 में से दियों में से चावल के दाने निकाल कर, यदि आपका तेल वैसे ही, दिया वैसे ही बुझ गया, तो भी आपको चावल के दाने निकालने हैं। आपको ये उपाय सुबह तक रखना है। अगर आप 12 बजे से शाम के 7 बजे तक लगाते हैं, करते हैं 7 बजे के बीच, तो आप लोग को ये उपाय, आप लोग को जब दिया बुझ जाए ये उपाय करने के बाद, तो आप लोग उसमें चावल के दाने निकाल कर काले बैग में, यानी काले कवर में या फिर वाइट सफ़ेद पेपर में उन चावल के दानों को डाल के आप लोग घर से बाहर दूर फेंके। झाड़ियों में, हरे झाड़ होते हैं ना अक्सर हमारे घर के आसपास, तो वहाँ पे ये ज़रूर फेंके। वहाँ पे फेंकने से आपको दरिद्रता, नकारात्मक, जब आप ये फेंकने जाएंगी ना चावल के दाने, तो फेंक के फिर अपने घर वापस नहीं आना, दूसरों के घर जाके अपने घर आना है। ऐसे आपके घर की नकारात्मक भी दूर होती है और मनोकामना पूरी होने के लिए आप लोगों को जब चावल में, आप दिए में चावल डालते हैं ना, तो तभी जब चावल आप दिए में डाल रहे हो तभी आप लोगों को जो मांगना है मांग सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है ना, कि चावल के दाने आप फेंक के आने के बाद दूसरों के घर जाके अपने घर आइए, इससे नकारात्मक दूर होती है। प्रदीप मिश्रा गुरुजी यही कहते हैं। साथ ही हम आपको बता दें, वास्तु दोष भी नहीं होता, मनोकामना भी पूरी होती है। साथ ही जो व्यक्ति घर आता है उसको हाथ और पैर मुंह धोकर घर में जानी चाहिए। ये उपाय करते समय आपको कोई ना देखे। और आप लोगों को बता दें, जब आप ये उपाय करते हैं, बच्चे बिल्कुल भी खास करके ना देखें, क्योंकि बच्चों को नकारात्मक लग जाती है। साथ ही प्रदीप मिश्रा गुरुजी ये भी कहते हैं, जो व्यक्ति ऐसा उपाय करता है उसके जीवन में हर संकट भी टल जाता है, साथ ही आने वाला संकट भी टल जाने वाला है। ये उपाय जरूर करके देखना। प्रदीप मिश्रा गुरुजी के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलते हैं जल्दी प्रदीप मिश्रा गुरुजी।